चंदना वन नाम का एक सुंदर गांव था। गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बीच में एक बड़ी झील थी और झील के पार घना जंगल था। लेकिन उस जंगल के बारे में गांव वालों में एक अफवाह फैल गई। उस जंगल के अंदर एक जादुई पेड़ है जो किसी के भी मन की बात पढ़ सकता है और उसे वरदान दे सकता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति है जिसे केवल अच्छे दिमाग वाले ही देख सकते हैं। उनके व्यक्तित्व और चरित्र को पढ़कर उनका जीवन बदल सकता है। यदि कोई लालच या बुरे इरादों से जंगल में जाता है तो उसे वह पेड़ जंगल में नहीं मिलेगा। उसे ढूंढना पड़ेगा और अपना आधा जीवन जंगल में ही बिताना पड़ेगा। गांव का एक लड़का आरव गरीब होते हुए भी बहुत दयालु था। उसकी माँ बीमार थी और उसके पिता साथ नहीं थे। वो स्कूल जाता था, काम करता था और अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लाता था। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय उसके दोस्त बातें कर रहे थे। जंगल का जादू सचमुच मौजूद है। हम जो भी मांगते हैं देते हैं। सोना और हीरे जो भी मांगते हैं। मुझे सोना नहीं चाहिए। अगर मेरी माँ ठीक हो जाए तो बस इतना ही काफी है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मुझे वो पेड़ ढूंढकर घर लौटना ही है। जंगल की यात्रा। जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़ा, जंगल का रास्ता धुंधला पड़ने लगा। पक्षियों की चहचहाहट बदल गई थी। अचानक एक आदमी उसके सामने से चलता हुआ आया। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? इस घने जंगल में अकेले क्यों आ रहे हो? यहाँ तो जंगली, खतरनाक और क्रूर जानवर भी रहते हैं। गांव में सब यही कह रहे हैं। लगता है इस जंगल में कोई जादुई पेड़ है जो हमारी हर इच्छा पूरी कर देता है। दादाजी, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए। तुम्हें शुभकामनाएं। लेकिन उससे पहले मेरी एक मदद करो। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना लाओगे बच्चे? या तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ है? आरव के पास रोटी का केवल एक छोटा टुकड़ा था, लेकिन उसने वो पूरा उस बूढ़े आदमी को दे दिया। आपको वो चमत्कार जरूर मिलेगा। आपकी माँ जरूर ठीक हो जाएंगी। बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हें रास्ता दिखाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर सूर्य की किरणें केवल एक ही जगह पर पड़ रही थीं। बीच में एक विशाल वृक्ष था। उसके पत्ते हरे और सुनहरे रंग में चमक रहे थे। पेड़ बोला। पेड़ चमक उठा। मैं तुम्हारे रास्ते का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारे दिल की बात जानता हूँ। क्या तुम कोई जादुई पेड़ हो? हाँ, मैं माया मारा हूँ। तुम क्या चाहते हो बच्चे? मुझे सोना या कुछ और नहीं चाहिए। मुझे बस यही चाहिए। मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। पेड़ चमक उठा। पेड़ से एक पत्ता गिरा। इस पत्ते को पानी में डालकर अपनी माँ को पीने के लिए दें। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तुम्हें शुभकामनाएं बेटा। जब आरव जंगल में पेड़ ढूंढने गया तो उसके दोस्त उसकी जानकारी के बिना उसके पीछे पीछे आ गए। उन्होंने पेड़ की कही हर बात सुन ली। आरव के जाने के बाद उसके दोस्त उस जगह गए जहां जादुई पेड़ था। लेकिन उन्होंने चारों ओर खोजा, पर वहां कोई पेड़ नहीं था। ओह, हमारा दिल इतना अच्छा नहीं है ना? चलो, इस पेड़ को काट देते हैं, फिर हम जादुई पेड़ देख सकते हैं। चलो, पेड़ को पूरा करते हैं। जैसे ही कुल्हाड़ी रखी गई, एक भयानक पेड़ प्रकट हुआ। दुष्ट और बुरे विचार ही तुम्हारा अंत करेंगे। तुम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारा लालच और बुरे विचार ही तुम्हारा विनाश करेंगे। ओह, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। आपने लालच के कारण गलती की। कृपया हमें क्षमा करें। हमें अकेला छोड़ दे। वे जंगल में इधर उधर भटकते रहे।
बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उनके लालच और दुष्टता ने ही उनका विनाश किया। घर आया, उसने एक पत्ता पानी में डाला और अपनी माँ को पीने के लिए दिया। लगता है मेरी सेहत में बहुत बदलाव आया है। मुझे लगता है मैं बहुत स्वस्थ हूँ। इन सब की वजह जंगल में मौजूद जादुई पेड़ है। मैं कल उस पेड़ को ढूंढने जंगल गया था। उस जादूगर द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार हुआ था। माँ, हमें उस पेड़ का सदा ऋणी रहना चाहिए। अगले दिन आरव को वो जादुई पेड़ मिला। इसी बीच आरव और उसके दोस्त जंगल में घूम रहे थे और वे आरव के पास आकर रुक गए। आरव, हमारी मदद करो। ये जादुई पेड़ हमारे लिए अभिशाप है। हम इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। कृपया हमें अपने साथ ले चले और हमारी रक्षा करें। माया मारा ने जो किया वह गलत था, लेकिन उसका जीवन बहुत अनमोल है। कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। आपकी अच्छाई ही असली जादू है। सबसे बड़ा धन वो बुद्धि है जो लोगों की मदद करती है। मैं उन्हें माफ करता हूँ। कभी लालच लेकर जंगल में मत आना। इतना कहते ही माया मारा वहां से गायब हो गई। सभी लोग जंगल से बाहर आ गए। एक नेक दिल एक बड़ी ताकत है। यदि हम लालची होंगे तो हमें कोई सफलता नहीं मिलेगी। हमने जिसकी मदद की है वो हमें ही वापस मिलेगी। सच्चा जादू, दया, बस प्रेम।